नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। एग्जिट पोल का तमाशा शुरू होने वाला है दोस्तों। आज 1 तारीख है, आज शाम से ही एग्जिट पोल का तमाशा शुरू हो जाएगा। और मैं इसे तमाशा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इतनी मैनिपुलेशन है एग्जिट पोल के खेल में। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। इस एग्जिट पोल्स के अंदर मैनिपुलेटेड आंकड़े दिखाए जाएंगे। ऑफिस में बैठ करके आंकड़ों में फेरबदल की जाएगी। जो ग्राउंड रियलिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एग्जिट। ये एग्जिट पोल के आंकड़े ग्राउंड रियलिटी से दूर मिलेंगे आपको। कारण क्या है और बीजेपी को इससे क्या फायदा है? सबसे पहली बात तो कारण ये है कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उसमें ज्यादातर अब अडानी और अंबानी के हैं। तो सीधी सीधी सी बात है कि अडानी अंबानी की हार्दिक इच्छा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए तीसरी बार। और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो अडानी अंबानी के अधीन नहीं है, वो भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो उनको पैसे से उनका पेट भरा जाता है, उनका पैसे से मुंह बंद किया जाता है। और उनको पैसा सबसे ज्यादा आप यूं समझ लीजिए बीजेपी के पास आज के समय में। फायदा क्या है? फायदा ये है दोस्तों, बीजेपी की हालत है कमजोर आज के समय में। जमीनी हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है, बीजेपी से के खिलाफ लोगों में रोष है। खासकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। तो इंडिया गठबंधन अगर एक्चुअल रियलिटी दिखाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी इनके आदेशों को, नाजायज आदेशों को मानने से इनकार करेगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ये लगेगा कि ये सत्ता में वापस आ नहीं रहे तो इनकी बात मानने चाहे ना मानने कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन अगर एग्जिट पोल में ये माहौल बना दिया गया, अगर एग्जिट पोल के द्वारा ये माहौल बनाया गया तो ब्यूरोक्रेसी को दबाया जा सकता है। गिनती के दिन, जिस दिन मतगणना होगी उस दिन जितने भी डीसी हैं जिलों के, उनके हाथ में सारी बागडोर होती है और डीसी ही आखिरी में जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करता है। अपने जितने भी उसके अंडर जितने भी बूथ आते हैं, जितने भी वो आता है सारा सिस्टम। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो कहीं ना कहीं उसको अगर ये लगेगा कि कहीं बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई और आज आप इनके आदेशों को सीरियसली नहीं लोगे तो कल को आपको नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो कम अंतर वाली सीट होंगी, जो बिल्कुल कुछ ही वोटों से जिसमें फेरबदल हो सकता होगा, वहां ब्यूरोक्रेसी, जहां उनके हाथ में बात होगी, जहां वो कर सकते होंगे, कुछ ना कुछ सपोर्ट दे सकते होंगे बीजेपी को, कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा सकते होंगे बीजेपी को, वहां वो पहुंचाने की कोशिश करेगी ब्यूरोक्रेसी। अगर एग्जिट पोल ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है जैसा बीजेपी चाहती है। दूसरा, जनता को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है, ताकि मतगणना वाले दिन अगर कोई गड़बड़ संभव हुई और गड़बड़ इन्होंने कर दी, बीजेपी ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर के कोई ना कोई खेल कर दिया और चुनाव के नतीजों को पलटने में कामयाब हुई, तो जनता के अंदर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखो एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। तो जनता में विरोध, जनता की तरफ से विरोध आने की उम्मीद कम होगी। जनता जो है सड़कों पे उतरने की जो उम्मीद, ये आशा होती है कि जनता अगर इस तरह के काम होते हैं तो जनता कहीं ना कहीं असंतोष के चलते कहीं ना कहीं विद्रोह ना कर दे। तो जनता को संतुष्ट करने के लिए एक परसेप्शन बनाई जाएगी कि देखो एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे और रिजल्ट भी यही आ रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं करी हमने, हमने बिल्कुल सही तरह से ईमानदारी से मतगणना करवाई है और उसी हिसाब से रिजल्ट आए। क्या बीजेपी इसमें सफल होगी? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्या बीजेपी अपनी इस सोच में सफल होगी जो बीजेपी आज प्लानिंग करके बैठी है एग्जिट पोल के माहौल के बाद और एग्जिट पोल की शरारत के कारण
क्या बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी? मेन बात यही है। अगर ये मकसद में कामयाब हो गई तो फिर सारी बात है, अगर नहीं हुई कामयाब तो चाहे बेशक कितने एग्जिट पोल आते रहो, उनका कोई फायदा नहीं है। एग्जिट पोल को कूड़े में डाल देंगे 2 दिन के बाद सारे न्यूज चैनल वाले भी और जनता भी। जो पहले का जो तजुर्बा रहा है, जब 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो एग्जिट पोल इसी तरह की कुछ हवा दिखा रहे थे कि इस बार अटल बिहारी रिपीट करेंगे, लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत आया। तब भी यही कोशिश की जा रही थी कि माहौल इस तरह का बनाया जाए ताकि लोगों को ये ना लगे। बीजेपी की हमेशा से ये चाल रहती है कि हम माहौल बनाने का, हमेशा बीजेपी का ये रहता है, हमेशा उसके दिमाग में ये बात रहती है। ये बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करती है बीजेपी। कई बार हमने देखा है कि कामयाब नहीं हो पाती बीजेपी। दिल्ली के चुनाव में ये देखने में आया है कि ये कई बार इन्होंने कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। इस बात का कोई सबूत नहीं है आज तक कि इन्होंने एग्जिट पोल के द्वारा कुछ मैनेज करने की कोशिश की हो और ये सफल हो गए हों। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इन्होंने बराबर की टक्कर दिखाई लेकिन नतीजे एक तरफा आए, नहीं कर पाई है, ना मशीनों में कुछ कर पाए ना और कुछ और कई जगह कर पाए। तो मेरा यह मानना है इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है आज के समय में, जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत है उस हिसाब से बीजेपी सफल होती हुई दिखाई नहीं देती। क्योंकि पहले क्या होता था कि जहां इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ था, रीजनल पार्टीज का तो इस तरफ ध्यान था ही नहीं कि उनकी केंद्र में सत्ता में उनके कोई भागीदारी होगी। कांग्रेस को भी यह पता था कि तुम्हारी इतनी सीटें आनी नहीं, 2-4 सीट ऊपर नीचे क्यों ज्यादा वो करना है, जब सत्ता में आ ही नहीं रहे आप तो 2-4 सीट कम आ जाए ज्यादा जैसे क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। और जनता का भी जो रुझान है वो पहले बीजेपी के पक्ष में रहता था। जनता इंडिया गठबंधन के घटक दलों के खिलाफ रहती थी, ज्यादातर घटक दलों के, और बीजेपी के समर्थन में जनता आवाज उठाती थी। आज के समय में बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है। आज के समय में जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और बीजेपी के खिलाफ है। अगर झूठ मूठ भी कोई अफवाह ऐसी फैल गई कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं हो, कि बीजेपी ने गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन को दबाव में लेने की कोशिश कर रही है, प्रशासन की जनता सुनेगी नहीं, तुरंत जनता सड़कों पर उतराएगी, तुरंत पहुंचेगी वहां पर। क्योंकि आज जनता नहीं चाहती कि बीजेपी सत्ता में रहे, आज जनता चाहती है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। तो एक तो जनता का सपोर्ट हो गया, दूसरा बीजेपी के बजाय इंडिया गठबंधन को आज ये उम्मीद है कि सत्ता उनके हाथ में है, अब वो उसको हाथ से निकलने नहीं देगी। जितनी ये पार्टियां इतनी शरीफ भी नहीं है कि ये हर चीज, हर अन्याय को चुपचाप सहती रहें। जब ये लगेगा ना इनको कि आपके चुप रहने में और आपके प्रयास की कमी के कारण आपके हाथ से सत्ता जाने लग रही है, ये खाल खाल खींच लेंगे उनकी, ये अपने मौत तक का मतलब जीने मरने तक भी आ जाएंगे, ये इस गड़बड़ को नहीं होने देंगे। मेरे हिसाब से आज का समय जिंदगी मौत का समय है। अगर ये आज ढीले ढाले रवैये में रहे, आज ये चुपचाप सुनते रहे, सहते रहे, जैसे चाहे किसी ने कुछ गड़बड़ करी है चुपचाप उसको बर्दाश्त कर गए, तो सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी और मेरे को नहीं लगता हाथ में आई हुई सत्ता को ये जाने देंगे। इंडिया गठबंधन पहले बिखरा हुआ था, वो आज संयुक्त है, संयुक्त होकर के वो बहुत ताकतवर शक्ति के तौर पर आज के समय में है। आप ये समझ लीजिए जो रीजनल पार्टीज हैं उनका इतना दबदबा है अपने क्षेत्र में और इतने कार्यकर्ता हैं उनके कि गर्दा उड़ा देंगे वे, अगर ज्यादा कोई बकवासबाजी करेगा तो उसकी चलने नहीं देंगे वो बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन इस बार बहुत सीरियस है, ना ही तो वो वोटों में गड़बड़ी होने देगा। एक एक वोट की मारामारी होगी इस बार, एक एक वोट की, एक एक सीट की, एक एक सीट पे संघर्ष होगा। इस बार या तो इंडिया गठबंधन जुझारूपन दिखाते हुए सत्ता को प्राप्त कर जाएगा और अगर वही ढुलमुल रवैया रहा तो जनता भी ये सोच लेगी इनके बस का कुछ नहीं है, इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रयास तो इन्हीं को करने पड़ेंगे, जनता तो इनके साथ है। अगर यही कुछ नहीं करेंगे तो फिर जनता क्या करेगी। मेरे हिसाब में इंडिया गठबंधन ने जो ये बहिष्कार किया है एग्जिट पोल के जो
जो चैनलों के ऊपर जो डिबेट होनी है एग्जिट पोल्स के ऊपर, उसका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया है इंडिया गठबंधन ने पूरे। और वो बिल्कुल सही निर्णय है इनका, क्योंकि ऐसी किसी डिबेट में जाने का कोई फायदा ही नहीं है जिस डिबेट में इनको दबाया जाएगा, इनके साथ इनको ये दिखाया जाएगा उन चैनलों के माध्यम से कि ये हारने लग रहे हैं, और ये परसेप्शन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और जनता के ऊपर गलत जाएगा। ये मैसेज बिल्कुल इन्होंने जो इसका बहिष्कार किया है और इस बात को इतनी जोरों शोरों से उठाया है कि एग्जिट पोल के नतीजे जानबूझ के गलत दिखाए जाएंगे, ये हर जनमानस के अंदर इस बात को ये पहुंचाने लग रहे हैं। ये इस बार सफल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर जनता में और ब्यूरोक्रेसी में ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि हर हाल में इंडिया गठबंधन आएगा, सत्ता के अंदर कोई रोक नहीं सकता उनको, तो ब्यूरोक्रेसी स्टैंड लेकर के काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी निष्पक्ष होकर के काम करेगी। बीजेपी अमित शाह के ऑर्डर्स को, अनैतिक ऑर्डर्स को, जो अनैतिक जो काम करवाने की अमित शाह की कोशिश होगी, उनको वो सीरियसली नहीं लेंगे। और जो जनता है वो भी इस बात की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं भी गड़बड़ होती दिखाए तो वहां पर इकट्ठा हुआ जाए और वहां पर जाकर के इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में नारे लगाए जाए और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट पे कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा हुआ जाए। तो दोस्तों, ये सारा एग्जिट पोल का अब तक का जो खेल जो मेरे समझ में आया है, जो मुझे पता चला है, जो सारी बातें अब तक की हैं, इस बार ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी रह चुकी है जिसके साथ जन समर्थन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सेना का और उसका समर्थन है, क्योंकि सेना को तो नौकरी करनी है, सीआरपीएफ हुई, सीआईएसएफ हुई, पुलिस बल हुआ, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो उनको तो अपनी नौकरी करनी है, जो उनको ऊपर से आदेश मिलेगा वो उसका काम करेंगे। लेकिन इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपके मन में ये बात हो कि ये इस बार सत्ता में नहीं आ रहे वापिस, तो हो सकता है कि वो इनके उल जलूल ऑर्डर्स को लेने से मना कर दें, क्योंकि इनके ऊपर इनको ये लगे ना कि अगर ये इनको आना तो है नहीं तो आप पर कार्रवाई कौन करेगा। तो ये बहुत फर्क रहता है माहौल का। तो दोस्तों, जो कम मार्जिन वाली सीट हैं उनको बचाएगी इस बार इंडिया गठबंधन, और इस बार रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है 100%। 4 तारीख को क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।